नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने शब्द विचार हिंदी व्याकरण का शब्द विचार लेके आए हैं। इसमें जानते हैं शब्द विचार क्या है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत हिंदी की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि और विच्छेद, अनुरूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों को जानेंगे। ठीक है, उस पर विचार किया जाता है। शब्द की परिभाषा। शब्द क्या है? वर्ण का वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। शब्द विचार। शब्द का वर्गीकरण। ठीक है, शब्द विचार जानेंगे। पहले शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो शब्द विचार के वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त है? शब्द विचार अर्थ के आधार पर शब्द के विचार, अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ये चार आधार पर शब्द के वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द जिनसे कोई अर्थ हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, गुलाब, आदमी, विषय आदि। और निरर्थक शब्द जो ये शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देन वेन, मुक्का उक्का। तो इस प्रकार जिसका अनर्थक शब्द है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। 3 भेद हैं। जानेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो वह निरर्थक हो जाते हैं। वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वे शब्द निरर्थक हो जाएंगे। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कल, जप आदि। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे स्वदेश, स्व प्लस देश। देवालय, देव जोड़ आलय। कुपुत्र, कु जोड़ पुत्र आदि। ये हो गए यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों से बने होते हैं और दोनों के खंड करने पर दोनों शब्द सार्थक होते हैं। ठीक है, और देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों और बनने पर किसी विशेष अर्थ को बोध कराता है, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 जो आनन। इन दशानन का अर्थ है 10 आनन 12 अर्थात रावण। वह दशानन शब्द विशेष रूप से रावण की ओर बोध कराता है, वह शब्द योग रूढ़ है। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला
अर्थात कमल, ये शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, यानी गणेश। और बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब आगे तुम बढ़ाते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे सब विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है तो बच्ची पढ़ती है, ये लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ। वचन के अनुसार बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं, तो ये हो गया वचन के अनुसार। कारक के अनुसार है कि बच्चा सोता है तो बच्चे को सोने दो, ये हो गया कारक के अनुसार परिवर्तन। तो इस पे लिंग, वचन, कारक पे परिवर्तन हो रहा है, ये सब विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जैसे ऊपर बताया गया, पहले ऊपर दिए गए उदाहरण को देख सकते हैं कि बच्चा शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं, अतः ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन या कारक या आदि का फर्क नहीं पड़ता है, जो अपरिवर्तित रहते हैं, वैसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, अधिक आदि, ये सभी शब्द हैं अविकारी शब्द। इस पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। धीरे, परंतु, तेज, तेजे होगा नहीं होगा। अधिक, अधिको होगा नहीं होगा। अधिक वो अपने आप में अधिक है। तेज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो लिंग का, ना तो वचन का, ना तो कारक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं किंतु जैसे शब्द लिंग, वचन, कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेंगे, अतः वे सब अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द, ये हो गया। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् का अर्थ उसके, सम का अर्थ समान। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई और ये हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे दुग्ध से दूध, यानी दूध, दुग्ध कहते हैं संस्कृत में दूध। अग्नि संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में आग। कार्य, काम, कर्पूर, कपूर, हस्त, हाथ, ये सभी शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए, ये सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज या देशी शब्द, ये ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिड़की, सिटकिन, ये सभी शब्द देशी शब्द हैं।
ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितिवश अनुकूलतावश बनकर प्रचलित हो गए हैं। ये शब्द हिंदी में आ गए हैं, अतः ये सभी देशी शब्द कहलाएंगे। सिटकिन शब्द किसे कहते हैं? जो दरवाजा के पीछे छोटा सा लगाने वाला होता है उसे सिटकिन कहते हैं। विदेशी शब्द, ये शब्द ऐसे शब्द जो बाहर के भाषाओं में से, ध्यान देंगे, ये ऐसे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ऐसे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाओं में से है लेकिन ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मुख्यतः या विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। यहाँ विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक, चीनी आदि भाषाओं से आए हैं। जैसे कुछ उदाहरण, कौन कौन शब्द कहाँ से आए हैं? विदेशी शब्द अंग्रेजी से, कॉलेज, रेडियो, टेलीविज़न, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि, ये सभी अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। फारसी शब्द से अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, कानून, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। फारसी शब्द ये है। अरबी शब्द से औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि, ये सभी शब्द अरबी शब्द से आए, अरबी भाषा से। तुर्की के शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द अचार, अल्पीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। फ्रांसीसी शब्द से पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि शब्द फ्रांसीसी के शब्द हैं। चीनी से तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी से टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि। जापानी भाषा से रिक्शा शब्द प्रयोग होते हैं। बस, तो ये देखें शब्द विचार के वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, या बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर 4 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी शब्द। इतना देखें। अब इसे पहले पढ़ें, सुनें, लिखें, तब याद रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है।